हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीपी यानी करंट टीचिंग पॉइंट। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वही एग्जांपल मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को जो है मेनली हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है और यू को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है, बचे कुछ पार्ट्स है, सब क्या है? प्रेडिकेट है। लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हु इज डूइंग समथिंग, इट्स मीन्स कि जो कुछ कर रहा है। हु इज डूइंग समथिंग मतलब जो कुछ कर रहा है। कहां पर कर रहा है कुछ? इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जो किसी सेंटेंस में कुछ कर रहा है, यानी कि कुछ करने का मतलब हुआ कोई काम कर रहा है, किसी क्रिया को कर रहा है, तो इसका मतलब जो है वो करने वाला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर जो वर्ब है प्लेइंग, इस वर्ब को कौन कर रहा है? ऑब्वियस यू कर रहा है। इसका मतलब यू यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे कि इसका जो दूसरा जो मतलब डेफिनेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं कि डूअर ऑफ अ वर्ब, डूअर ऑफ अ वर्ब, यानी कि डूअर का मतलब जो है वही होता है कि करने वाला। डू मींस करना, जब हम लोग उसमें ई आर लगा देते हैं तो करने वाला। जैसे कि प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, प्ले में यदि हम लोग ई आर लगा देते हैं, पी एल ए वाई ई आर, प्लेयर, तो इसका मतलब क्या होता है? खेलने वाला। जैसे कि ड्राइव, डी आर आई वी, ड्राइव, ड्राइव मतलब से गाड़ी चलाना, कार चलाना। तो उसी तरह से अगर ड्राइव में हम लोग ई आर लगा देते हैं, डी आर आई वी ई आर, तो हो जाता है ड्राइवर, यानी कि गाड़ी चलाने वाला। तो उसी तरह से डू में यदि हम लोग ई आर लगा देते हैं तो डू का मतलब जैसे कि होता है करना, और डूअर मतलब हो गया करने वाला। तो उसी तरह से यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन है सब्जेक्ट के बारे में, डूअर ऑफ अ वर्ब, यानी कि किसी वर्ब के डूअर को, करने वाले को, कहां पर? फिर इन सेंटेंस, किसी सेंटेंस में इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी किसी सेंटेंस में वर्ब को, करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सेम एग्जांपल है आपके पास, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्ले है यहाँ पर वर्ब है, और इस वर्ब को जो करने वाला है, डूअर है, वो है यू। इट्स मींस कि यू यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर यदि आप किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता करना चाहते हैं तो आप जो है हु से क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हु, यानी कि आप हु से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे इसमें जो है कोई सब्जेक्ट मिल रहा है, सपोज दैट, तो अगर यदि आप क्वेश्चन करेंगे कि हु इज प्लेइंग, मतलब कि कौन खेल रहा है, तो आप पाएंगे यू। तो इट मींस कि यू जो है यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी सब्जेक्ट। जो आंसर मिलेगा हु का क्वेश्चन करने के बाद, वही होगा आपका सब्जेक्ट। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग समझते हैं प्रेडिकेट के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करने से पहले सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे भी मतलब जो है सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो है कुछ एक्शन नहीं होता है, यानी कि कुछ काम नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया कि किसी सेंटेंस में जो काम होता है, यानी कि जो क्रिया होता है, यानी कि जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसको करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब होता ही नहीं है, मतलब कि जो कुछ एक्शन होता है, कुछ कार्य होता है, काम होता है, वो होता ही नहीं है। तो उस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं
कि when we talk something about noun और pronoun, यानी कि जब हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बात करते हैं, जब हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बात करते हैं, देन तब दैट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जब हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ हम लोग कह रहे होते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग कुछ कह रहे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। सिर्फ हम लोग उसी को सब्जेक्ट नहीं कहेंगे कि जो किसी सेंटेंस में किसी कार्य को कर रहा है। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कि राम इज अ फार्मर। राम एक क्या है? फार्मर है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी राम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप जो है अगर हु से भी क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता करने के लिए। जैसे कि राम इज अ फार्मर। हु इज फार्मर? राम। आंसर विल बी राम। इसका मतलब ये है कि राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज अ टीचर। हु इज टीचर? कौन टीचर है? तो इसका मतलब ही इज टीचर। यहाँ पर आंसर विल बी ही। इसका मतलब यहाँ पर जो है ही भी क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग समझते हैं प्रीडिकेट के बारे में। तो प्रीडिकेट क्या है? व्हाट इज प्रीडिकेट? तो एकदम से सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑल रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर ऑल रिमेनिंग पार्ट्स, यानी कि जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? यू है। यानी कि इस सेंटेंस में यू को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं, सभी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीडिकेट क्या है। लेकिन प्रीडिकेट में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी प्रोनाउन मिल जाएगा, कभी कभी एडजेक्टिव मिल जाएगा, कभी कभी आपको जो है नाउन मिल जाएगा। आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर जो है उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बात करने वाले नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना बड़ा चीज है कि आपको जो है पूरा डिटेल्स में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस प्रीडिकेट के अंदर जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन यहां पर लिया हुआ है, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट मींस कि शब्द या शब्दों के ऐसे समूह which इट मींस कि जो कंप्लीट द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, उसी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, यू ईट। अगर यदि इस सेंटेंस को आप बार बार बोलेंगे यू ईट, तो आपको जो है ना इस सेंटेंस में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि यू ईट कि वो आखिर क्या खाता है। तो ये जो सेंटेंस है ना इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इनकम्प्लीट सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर यदि हम कहते हैं कि यू ईट मैंगो, अगर यदि हम कहते हैं कि यू ईट मैंगो, तो इसमें जो है ना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या खाता है। तो इसका मतलब यू ईट मैंगो, ये जो सेंटेंस है ये है कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस को जो इनकम्प्लीट था यू ईट, कंप्लीट कौन किया? तो इस सेंटेंस के जो मतलब जो है कंप्लीट जो करने वाले हैं वो है मैंगो। तो इट मींस कि ये मैंगो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।